रहमानिर्रहीम। नवाज चैन न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन मुखातब हूँ। अल्लाह के वलियों की शान मोहम्मद नवाज करता रहेगा बयान में। नाज़रीन किराम, आज मैं जिन बुजुर्ग के बारे में बात करनी है, हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और बानिस जो चिश्ती सिलसिले के बानी हैं हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती, जैसे कादरी सिलसिले के बानी हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, चिश्ती सिलसिले के बानी हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और सोलवर्दी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला और भी इसके अलावा जितने सिलसिले हैं, पीर फ़कीरी लाइन में नाज़रीन सिलसिले होते हैं, उनके लक़ब होते हैं और अल्लाह के बंदे होते हैं, उनका अपना-अपना अंदाज़ होता है। क्योंकि फ़िरके नहीं है ये सिलसिले, फ़िरका और चीज़ होती है, सिलसिला और चीज़ है। सूफ़ीज़्म में कई तरह की निज़ाम होता है, कई तरह के अंदाज़ होते हैं, कई तरह के रुख होते हैं, सबका मैनी होता है खुशबू देना। जैसे एक बाग में आप चले जाएँ, उस बाग के अंदर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के फूल लगे होते हैं। हर फूल का मकसद खुशबू ही देना होता है। कोई दुनिया का ऐसा फूल नहीं होता जो खुशबू के अलावा कोई चीज़ देता है। हर अपने रुख में खुशबू देता है वो फूल। ऐसे ही अल्लाह वालों का अंदाज़ जैसा भी हो, अपना-अपना अंदाज़ होता है उनका, मगर उनका हर का मकसद ये होता है, सबका मकसद ये होता है खुशबू देना और दीन के लिए काम करना और अल्लाह वालों को और अल्लाह के बंदों को अपने सीने से लगाना। और कोई अवाम भी आ जाए उनसे उनसे फैज़ व बरक़ात हासिल करके लेके जाती है। जैसे कोई नियत लेके आता है, तो उस नियत का उनको दुआ करते हैं अल्लाह के आगे। अल्लाह की मर्ज़ी है जिनकी दुआएँ कबूल फरमाए, जिनकी ना फरमाए। किनको इसलिए अल्लाह वालों के मज़ार पे जो लोग जाते हैं, जो लोग अल्लाह वालों के मज़ार के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके मज़ार वालों से नहीं माँगते, माँगते अल्लाह से हैं। मगर मज़ार वालों का वसीला देते हैं, या अल्लाह आपके ये नेक बंदे हैं, ये ने पर्दा किए हैं, आपकी एम आपकी याद इलाही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी याद में इन्होंने दुनिया के अंदर भी काम किए और दुनिया के जो पर्दा करने के बाद भी अल्लाह पाक इनके मज़ार के ऊपर आकर कुरान पाक भी लोग पढ़ते हैं, लोग नफ़ल भी पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आपकी अल्लाह पाक आपकी इबादत करते हैं और आपको अल्लाह पाक सजदा करते हैं। लोग इन वसीला मज़ार वाले का वसीला देके अल्लाह पाक आपसे माँगते हैं, इन बुज़ुर्गों का वसीला देके अल्लाह हमारी दुआएँ कबूल फरमाए। अगर कोई झुक के वहाँ किसी बोसा कर लेता है, चादर का बोसा कर लेता है या उनकी कब्र मुबारक का बोसा कर लेता है, वो सजदा नहीं करता। सजदा हर बंदा अल्लाह की, हर मुसलमान का एक तकवा है। हर मुसलमान जितनी दुनिया है, जिनका यानी कि मुसल्ला ईमान यानी ईमान के ऊपर जो है, ईमान के ऊपर यकसा यकीन है कि अल्लाह एक है। हमारा पहला इकरार ही मुसलमानियत में होने का यही होता है कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं। हम इकरार करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं और खातमुन नबी। और उसके बाद अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक नहीं, पहली बात ये है। उसके बाद जितने भी अंबिया कराम आते हैं, सबका इकरार करना। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कई नबी कराम का कई रसूल आए, पैगंबर आए, उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया। और अल्लाह पाक ने फरमाया ये नहीं कि जो कुरान पाक जिनके नाम पुकारेंगे वो, इनके अलावा भी 1,24,000 कौम पेश पैगंबर हमारे साथ आँखों के ऊपर है। वो अल्लाह पाक फरमाता है वो अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए रहनुमाई बना के भेजे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार को खातमुन नबीन और आपके लिए अल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सिर्फ इन मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, वो सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। और दुनिया के अंदर तमाम मखलूक, उसमें जानवर हो, इंसान हो, जिन हो, कोई भी जानदार मखलूक, यहाँ तक जो बेजान मखलूक भी है, उसको भी उनके लिए भी रहमत बन के आए। कैसे? अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की हर काम में मसलत है। अब मैं कहाँ से कहाँ चला गया, जो हमें चला गया बेहतर चला गया। अभी बात ये हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपकी शान प्यारी, आपकी आन प्यारी, आपका सारा सुरताल प्यारी, आपकी हर अंदाज प्यारा। आप जिस वक़्त खिता हिंद में आए और
अल्लाह के आर्डर से आए, अल्लाह के हुक्म से आए। जब आते 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 जब आए तो आपने कस्बा में कस्बा घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते घूमते आप जिस जगह पे आपका मज़ार बना है, आपको उस जगह से आने से पहले बशारत हो चुकी थी। बशारत ये हुई थी कि आपने वहाँ पे जाकर क़याम फरमाना है और आपने दीन की खिदमत करनी है और लोगों को क्या नाम है, राह रास्ते पे लेके आना है। और इसीलिए तो आपको हिंदन वली का खिताब दिया गया। हिंदन वली का खिताब क्यों दिया गया? आपने 9 लाख से ज्यादा कौम पेश 9 लाख से ज्यादा लोगों को मुसलमान किया। हजरत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और भी आपके बहुत लकब हैं, बहुत आपका है वो लोग नाम से पुकारते हैं। और हिंदन वली का खिताब हजरत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने आपको हिंदन वली कहा गया है। वो भी मैं बात करूंगा इसी के अंदर, बताऊंगा क्यों हिंदन वली कैसे कहा गया था, वो बात करनी है। नाज़रीन किराम, जैसे कुछ आप कस्बा कस्बा घूमते हुए कलर शरीफ के अंदर आ गए हैं, नहीं कलर शरीफ नहीं, सॉरी कलर शरीफ की बात नहीं कर, हाँ, और कलर शरीफ में घूमते घूमते गए होंगे, मगर अजमेर शरीफ में आप, अजमेर शरीफ के अंदर एक ये वाकया है। आप अजमेर शरीफ के जिसमें आए हैं, उस वक्त अजमेर शरीफ का जो था राजा था वो बड़ा मगरूर था, बड़ा वो मूड वाला था, वो इंसानों को इंसान नहीं समझता था, वो उसने बात भेदभाव रखे हुए थे और बड़ा सख्त राजा था वो। आपने आकर के खाली ग्राउंड देखा, आपने कहा बड़ा प्यारा साफ सुथरा ग्राउंड है, चलो मैं नफल नमाज ही पढ़ूंगा और इधर थोड़ा सा आराम करता हूँ। और इधर मैं आपको ने कहा तक दिल में था कि मैं इधर ही मैंने क़याम करना है, ये अजमेर शरीफ में क़याम करना है। इसको अजमेर शरीफ के अंदर आपने आके ग्राउंड के अंदर बैठ गए हुए हैं। वो था हाथियों वाला ग्राउंड, उस मशहूर था, उस ग्राउंड का नाम था हाथी वाला ग्राउंड। हाथी वाला ग्राउंड क्यों कहते थे उसको हाथी वाला ग्राउंड इसलिए कहते थे कि हाथी वाला ग्राउंड को इसलिए कहते थे कि वो उधर हाथी आके, राज्य के हाथी आके बैठते थे। दिन को हाथी घूमते थे, चरावत करते थे, घूमते फिरते थे, रात को आके वो हाथी वहां पे सोते थे, वहां बैठते थे। आप वहां पे बैठ गए, जिसको आप वहां पे जाके बैठे हैं। उसके बाद एक दरबान आया जो हाथियों की ग्राउंड की हिफाजत रखता था और हाथियों में वहां बैठे थे। वो हाथियों में और भी दरबान कई थे, कई बंदे रखे हुए थे हाथियों की सेवा के लिए। उनमें से एक बंदा आ गया, वो बंदे ने क्या, बाबा जी आप इधर बैठ गए, तो शाम का टाइम हो गया, हाथियों ने इधर आकर आराम करना है, इधर सोना है। आपने कहा बेलिया, मुझे तो ये इस बात का पता नहीं था कि इधर आके हाथी बैठ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, थोड़ा मैं उठ जाता हूँ। जब हाथी आने लगेंगे ना, नजर आएंगे तो मैं उठ जाऊंगा, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा सांस ले लूं। उन्होंने कहा नहीं जी बाबा जी, आपने जो है अब उठें, क्योंकि हाथी ने, वरना हमारा राजा बहुत जालिम है, उसने हमें देखा ना, आपको देखी हाथी ने भागा भगाना, तो कहीं आपको यानी कि जो भी, यानी कि आपको उठाने की कोशिश की। जिसको उठाने की कोशिश की, हजरत गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? आपने फरमाया ठीक है अभी हाथियों ने बैठना है, फिर ठीक है बैठे रहेंगे। जिसको ये बात कर कर उठ गए हैं, तो उसके बाद क्या हुआ? हाथी आए, हाथी बैठ गए, हाथी बैठ तो गए, सुबह हुई हाथी उठ नहीं रहे। वो जितने भी मुलाजम थे, हाथी को उठाने वाले राज्य के मुलाजम जो थे, हाथी को डंडे मार रहे हैं, हाथी नहीं उठ रहे। वो हाथी डंडे मार रहे हैं, हाथी चीखे मार रहे हैं, मगर जो हाथी हैं वो उठ नहीं रहे। ये तशवीश की लहर दौड़ पड़ी, तशवीश की लहर पूरे अजमेर शरीफ में दौड़ पड़ी जी, भी हाथी नहीं उठ रहे, कहीं किसी दुश्मन ने चाल तो नहीं चल दी, कहीं हमला तो नहीं होने वाला हो गया, हाथी नहीं उठ रहे। क्योंकि हाथी जो थे वो जंग के लिए इस्तेमाल होते थे। राजे के पास रिपोर्ट चलेगी, राजे ने कहा कि भी ये क्या माजरा क्या है। उनमें से जो उस बंदे ने हजरत बाबा गिरी नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बात की हुई थी ना, तो वो सारी बात का माजरा सुना दिया। आपने फरमाया वो मुसाफिर को वो ढूंढो जो इधर आके जिन्होंने ये बात की थी और ये बात करने के दौरान हाथी नहीं उठ रहे, उन्होंने कुछ किया। जब पता चला जो आपको देखा, आपके पास आए, मिन्नतें तरले बहुत की, और राजे के पास पैगाम आता जाता रहा। आपने फरमाया ठीक है दुआ करता हूँ, ठीक उठ जाएंगे हाथी, बैठ गए हैं ना, उठ भी जाएंगे। जब ये मिन तरला करने के बाद कहा जो हाथी अब बैठ गए हैं, उठ भी जाएंगे, उठ जाएंगे, बैठ गए हैं उठ जाएंगे, बैठने के बाद उठ जाएंगे, तो हाथी उठ पड़े। जब हाथी उठ पड़े हैं तो उसके बाद ये हुआ कि राजे को ये बात दिल पे जरब कर गई। क्यों? कुछ लोग नाज़रीन करम होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, उनको अल्लाह वालों की तरफ से कोई करामात ज़ाहिर हो जाए ना, वो इस बात पे ईमान ले आते हैं कि यार ये अल्लाह के बंदा है यार, ये अल्लाह के बंदे हैं यार, ये अल्लाह के बंदे हैं, इनसे हमने पंगा नहीं करना। इस बात को उनके दिल के अंदर आ जाता है यार कि ये अल्लाह के बंदे हैं, इनको नहीं छेड़ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो नेगेटिव लेते हैं। कैसे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब करमातें ज़ाहिर हो रही, मौज़ात जो मौज़ात होते हैं, वो नबी
के ज़रिए अल्लाह पाक रहनुमा फरमाते हैं। मौज़ात जो करमात होती है वो अल्लाह के वलियों के ज़रिए ज़ाहिर होती हैं। जब जिस वक़्त देखें ना मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन कितनी चालें चलने के बाद ज़ेर नहीं कर पाया। हालाँकि फ़िरौन जो है वो अपनी पीठ पे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया तो फिर उसने क्या किया? उसने जादूगरों का जो सरगुना था, सांवरी जादूगर ऐसा कोई नाम था, वो जो जादूगरों का सरगना था उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लेके आया और उस वो जादूगर ने क्या किया, तो फिर और भी जादूगर इकट्ठे कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबले करने के लिए आ गए, मगर ज़ेर हो गए। इधर देखिए क्या हुआ, इधर अल्लाह के वली से हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से जेलस होके और आपसे जेलसिंग फील कर और हसद करके, क्योंकि लोग जो आपके पास आना शुरू हो गए और फैज़ बरक़ात की हासिल निशाना शुरू हो गए और बादश राजा का कोई नाम ही ना ले, आपके पास ढेरों पे लाशें लगा रहे और इतनी मोहब्बत इतनी चाहत होनी शुरू हो जाए, जो राजा था वो जेलसिंग फील करना शुरू हो गया। नए से नए चले जा रहा है, नए से नए चले जा रहा है, नए से नए चले जा रहा है, नाकाम हो रहा है, नाकाम होकर उसने मेरे क्या कि इनका मुकाबला फिर हम भी इसी तरीके से करेंगे। उसने कहा क्या, जो राजा था, उस राजे ने क्या किया कि अपने इलाके में जो बहुत तक उस जमाने का वो नामवर जो था ना, वो जादूगर, उसको आपके मुकाबले में लेके आ गया। जब आपके मुकाबले में लेके आ गया, कहाँ अल्लाह से मदद लेने वाले, कहाँ शैतान से मदद लेने वाले, जीत किनकी होगी? जो अल्लाह से मगर मदद लेगा। बात यह है कि अल्लाह की ज़ात बाबरकत, बुलंद और ताकतवर ज़ात है। अल्लाह की ज़ात के सामने कोई चीज़ नहीं खड़ी हो सकती। जिनके ऊपर अल्लाह की रहमत हो, जो अल्लाह की नियत से इबादत करें, कोई क्या उनका बिगाड़ सकेगा? वो समुद्र भी उनको रास्ता दे देता है। उनको समुद्रों ने रास्ता दे दिया है। जिनके ऊपर अल्लाह की रहमत हुई, उनको समुद्रों ने रास्ता दे दिया, पानी रास्ता छोड़ गया। और आग, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। जिस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सुबहान अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा है, आप दिल पे ना लें। और आग को क्या कहा? आग ठंडी हो जा। ओए होए! जब कहा ना आग ठंडी हो जा, उस वक़्त आग ठंडी होगी। फिर दिल में फौरी ख्याल आया, आग इतनी ठंडी में ना हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सर्दी लगनी शुरू हो जाए। उतनी टेम्परेचर अपना हुक्म दिया। अल्लाह कहता कुन फुन, अल्लाह कहता हो तो फिर हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया इतना में, आपने फरमाया टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का अंग्रेज कहाँ से टेम्परेचर का लफ्ज़ कहाँ से लेके आए हैं? ये अल्लाह से सिखा मेरे नबी। आपने फरमाया आग उतनी ठंडी हो जितनी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़्यादा ठंडक महसूस ना हो। इसलिए नाज़रीन किराम, अल्लाह के जो बंदे होते हैं, अंबिया पे अल्लाह पाक जितने भी रसूल करीम और पैगंबर आए, तो उनके अल्लाह पाक ने बड़ी-बड़ी उनके नाज़ो मोहब्बत और बड़े-बड़े उनके चाहत और मोहब्बत से उनको नवाज़ा है। ये बात नहीं, अल्लाह पाक ने अपने बंदे को बड़ा प्यार करते हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खातमुन नबी आप सरकार रहमतुल्लाह फरमाए पूरी दुनिया के ऊपर रहमत बन के आए। तो जब उनकी फिर वसीले से जो दुआ मांगते हैं लोग, तो अल्लाह मालिक है। फिर उम्मती नबी पाक का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, देखिए उनकी हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हम जितने भी अल्लाह के बंदे, जितने भी अल्लाह मुसलमान हैं, सब हज़रत आप सरकार की उम्मती हैं। फिर उनमें से दर्जे हैं, जो अल्लाह को अल्लाह के नज़दीक हो जाता है, वो उसका हमकनार हो जाता है। कुछ लोग हो नहीं पाते, वो फिर क्या कहूँ, हिस्ट्री के कूड़ेदान में या किसी उनका नाम ही नहीं, यानी कि ना इस जहान में ना उस जहान में नुमाया होता। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, चाहे इस जहान में उनका नाम इतना मशहूर ना हो सके हों, मगर वो अल्लाह के हजूर बड़े बुजुर्गवार बंदों में होते हैं, शुमार होते हैं। उनका नाम उनके अल्लाह पाक के नजदीक, अल्लाह तो पहाड़ के नीचे कोई इतनी सी कोई नेकी चुनटी भी नेकी कर जाए ना, अल्लाह पाक तो उनकी जो नेकी चुनटी की नेकी भी नहीं जाया करता। तो मालिक है वो इंसान के जो अशरफ मुलूकात है, उससे कोई माल जाया अल्लाह नहीं करेगा, जब तक वो बंदा अपने अमालों की अल्लाह के हजूर मंजूरी होने का
इंतजार नहीं करता और अल्लाह को राजी करता है। जैसे राजा ने वो जो जो उसमें जोगी हायर किया, हायर करने के बाद जोगी को बुलाया, आपके मुकाबले में आया, आपने अपनी जूतियों को हुक्म दिया, वो ज़ेर कर देगा जोगी को। जब उसने जोगी को ज़ेर किया, जोगी पाँव पड़ गया। जब जोगी पाँव पड़ गया, जोगी पाँव पड़ने के बाद क्या हुआ, जोगी जिसने पाँव पड़ा है, पाँव पड़ने के बाद जोगी आपका खिदमत गुजारों में शामिल हो गया। वो वहीं आप फिरना टूटना शुरू हो गया। जो जादूगर था, जो जोगी नहीं, जादूगर। योग और चीज़ है, मगर योग में भी कुछ लोग जादू, मगर जो रूहानी योग है वो और चीज़ है। ये एक कैटेगरी मैं बताऊंगा। ये जोगी योग है या जोगी, जोगी का ना जो सब जोगी एक जैसे नहीं होते। योग कुछ और चीज है, जोगी ये और मामला है। वो जो जादूगर था ना, जो जादूगर जो तो हार गया। अल्लाह की बहादुरियत, अल्लाह के करम से हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अल्लाह पाक ने फिर वो बादशाह को सबक हासिल हो गया। फिर आपके खिदमत गुजारों में राजा को, वो राजा था, और जो राजा था उसको सजा हो गई। तो फिर वो उस बात को फिर आस्ता 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 फिर वो भी अपने वो आपकी खिदमत में और आपकी ताबेदारी में हो गया। कहने का नाज़रीन का मकसद ये है कि हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपको हिंदन वली का खिताब हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह ने कहा था, जिसको 40,000 के मजमे में कमो पेश तकरीबन 40,000 के मजमे में आपने बात एक की थी। हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह ने कहा था कि मुझे बचपन में अल्लाह वाले बुजुर्गों ने दुआ दी है कि तमाम औलिया के कंधे के ऊपर मेरे, आपने फरमाया था मेरे बाद जितने भी अल्लाह के वली आएंगे, आपने ये बात की थी, मेरे बाद, पहले की बात नहीं की, मेरे बाद जितने भी अल्लाह के वली आएंगे वो तमाम के कंधे के ऊपर पीरों के पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका कदम मुबारक होगा। हजरत बाबा गौस पाक ने 40,000 के मजमे में यह बात की। तो हजरत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह खिता हिंद के अंदर क्याम पजीर थे, और खिता हिंद के अंदर कौन सी जगह के ऊपर, तकरीबन कली शरीफ मेरे ज़ुबान में बार बार आ रहा है, कली शरीफ का मज़ार है हजरत साबर पिया रहमतुल्लाह अलैह का। अजमेर शरीफ में आप क्याम पजीर थे हजरत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आपने फरमाया हजरत बाबा गौस पाक को बातन में ही बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है बातन के अंदर। कहाँ पे अजमेर शरीफ, कहाँ पे अजमेर शरीफ, और कहाँ पे ईरान में उधर बात हो रही है। हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह कह रहे हैं मजमे के अंदर इतनी वाम बैठी हुई, उसमें इतनी वाम के जो हाजरीन बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो आपकी महफिल में बैठे हुए थे, आपकी महफिल हो रही है, आपकी महफिल में जितने लोग बैठे हुए थे, आप गुफ्तगू शरीफ हो रहे थे, उस पर आपने जी महफिल में आपने ये बयान कर दी। उस वक्त हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ने क्या कहा, क्या सरकार आपने ये कहा है कि मुझे बचपन में बुजुर्ग ने दुआ दी है, तो तमाम औलिया कंधे के ऊपर मेरा आपका कदम मुबारक। उन्होंने कहा हाँ जी मैंने कहा है। उन्होंने कहा सरकार आपने कहा है कंधे के ऊपर, आपने सिर्फ कहा, मैं तो कहता हूँ सरकार आपका जो कदम मुबारक है, हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आपका जो कदम मुबारक है मेरे सर के ऊपर, मेरी आंखों के ऊपर, मेरी जुबान के ऊपर, मेरे दिल के ऊपर और मेरे कंधे के ऊपर सरकार। तो जिस वक्त ये बात की हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह ने क्या कहा, आपने कहा आप पीरों के भी पीर होंगे। हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती को दुआ दे दी। आपने कहा खित्ते हिंद में हज़रत गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह खित्ते हिंद में आपके बाद कोई आपके जोड़ का वली नहीं आएगा, आपके बाद कोई आपके बराबर का वलायत का रुतबा नहीं पाएगा, जो भी पाएंगे आपसे नीचे नीचे पाएंगे। तो वही हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब दाता हजूर के मज़ार पे आते हैं, तो दाता हजूर के मज़ार के ऊपर क्या बयान करते हैं, आप कहते हैं कुछ दिन क्याम पजीर करते हैं, वहाँ पे आपकी चिल्ला गाह भी बनी हुई है, उसमें दाता हजूर मज़ार के सामने ही बनी हुई है, इनके पास ही, उस आपके हाथे में ही है। तो क्या लिखा हुआ है, हजरत गंज बख्श फैज़ आलम मज़र है नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामन रहनुमा। हजरत गंज बख्श फैज़ आलम मज़र है नूरे खुदा, कि अल्लाह का नूर आपके ऊपर बरसता रहता है और आप पीरों के भी पीर हैं।
और हमारे पीर हैं हज़रत दादा हुजूर को हज़रत बाबा गिरिमा चिश्ती रहमतुल्लाह ने फरमाया। हज़रत बाबा गिरिमा चिश्ती रहमतुल्लाह ने हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, लाहौर वाले हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौरी, आपका डंका पूरी दुनिया पे अल्लाह ने सुरखरू और आपके दर्जात बुलंद, और जितने भी अल्लाह के वली आए दोस्त हैं सबके दर्जात अल्लाह के हुजूर में बुलंद। नाज़रीन, बात ये होती है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अब देखें ना, जो देग है, मैंने ये सुना है कि जहाँ तक मैंने सर्च किया, जितनी बड़ी देग हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह के मज़ार पे है ना, शायद ये कि किसी मज़ार के ऊपर इतनी बड़ी मैंने देग, हाँ मैंने एक हज़रत चिराग देखा था मैंने, हज़रत अबू बकर से एक मज़ार बुजुर्ग हैं अल्लाह वाले, बहुत प्यारे बुजुर्ग हैं वो भी, हज़रत अबू बकर से हज़रत अबू बकर वराक नाम है मेरे ख्याल से, हज़रत अबू बकर वराक, मैं सियाहत करता मैं गया था, मैं तो मेरा 2-3 बार मैं गया हूँ। उस मुताबिक मैंने उधर ना इतना बड़ा पता नहीं कितने मन का चिराग होगा, मेरे ख्याल से मन 2 मन तो उसके अंदर तेल 2 मन तेल, इतना तेल उसके अंदर आता होगा सरों का, जो सरों का यानी घी जो भी लोग, वो मैंने देखा बहुत बड़ा चिराग, मैंने फिर तस्वीर भी वहाँ से खींची थी, इतना बड़ा चिराग, मैंने कहा यार मैंने वो इतना बड़ा चिराग पहली मर्तबा देखा था मैंने। तो अब मुझे जो देग है हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पे, मैंने कहा शायद ये है कि किसी मज़ार के ऊपर इतनी बड़ी देग और लंगर इतनी बड़ी देग में पकता होगा। ये अपने-अपने अल्लाह पाक का निज़ाम है। मैं वो पहले बात की थी कि अपने-अपने अंदाज़ होते हैं, रुख होते हैं। अल्लाह के वलियों की शान मोहम्मद नवाज़ करता रहेगा इंशाअल्लाह बयान 100 बातों की एक